हेलो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल रिव्यू इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये एक ऐसी बैंक है जो बड़े लॉस से प्रॉफिट में आई है। फाइनेंशियल ईयर 18 में 3750 करोड़ का लॉस उन्होंने किया था और अभी बहुत रिसेंट में मार्च 2023 में 57,750 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों डिपॉजिट्स कितना है दोस्तों, 45.3 लाख करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट्स है, मतलब सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में उनके पास पैसा है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को जोड़ लेते हैं तो भी इतना डिपॉजिट यहां पर नहीं होता है। 12% ईयर ऑन ईयर यहां पर ग्रोथ हो रहा है जब हम डिपॉजिट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है लोन या जो एडवांसेस है, वहां पर आप देखिए 33.03 लाख करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन और जो एडवांसेस है उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर आप ग्रोथ की बात करेंगे तो 13.9% उन्होंने ग्रोथ किया है। नेक्स्ट डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए जब बैंक ने लोन दिया हुआ है तो लोन से वो कमाते हैं, इंटरेस्ट से ही कमाते हैं, तो इंटरेस्ट से उन्होंने कितनी कमाई यहां पर की हुई है, तो ये है 38,905 करोड़, जो कि 24.7% ग्रो यहां पर ईयर ऑन ईयर स्टेट बैंक ने इंक्रीज किया हुआ है। नेक्स्ट है, अभी हमने नेट इंटरेस्ट इनकम को समझा, अब उस नेट इंटरेस्ट इनकम से जब बैंक के जितने भी एसेट्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है और फिर परसेंटेज निकाला जाता है तो हमको मिलता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है अभी 3.47%। दोस्तों ये सब नंबर्स याद रखिएगा, जब फाइनल एनालिसिस मैं करूंगा तो इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो अभी 3.47% नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहां पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो देखिए 16,884 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ क्वार्टर 1 में उन्होंने किया हुआ है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीनों में 16,884 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 178% प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है जब हम एसबीआई की बात कर रहे हैं। और भी पैरामीटर्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस, डिविडेंड्स, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस, यहां पर हमारा डिस्कशन चलता रहता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है इस ग्रुप से भी आपको मदद मिलेगी। 3,400 से ज्यादा की ये लर्निंग कम्युनिटी है जिनको वैल्यू जरूर मिल रही है जब हम बिजनेस एनालिसिस और पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट जब हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। अब दोस्तों स्टेट बैंक में एनपीए कितना है, एनपीए अब देखिए अगर आप ऐसा माने तो किसी भी बैंक के लिए जितना कम हो उतना अच्छा है, और इनफैक्ट ग्रॉस एनपीए एसबीआई का कम भी हुआ है। ये लिखा है इंप्रूव्ड 115 बेसिस पॉइंट, मतलब इतना ये कम हुआ है। ये था 2.76% ग्रॉस एनपीए अभी जो क्वार्टर 1 के जब रिजल्ट आए थे जून 30, 2023 में, अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट जो रिजल्ट आए थे। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट, बैंक का 1.22% है। रिटर्न ऑन एसेट आप ऐसा मान सकते हैं किसी भी बैंक के लिए जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। अब कितना ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो आप ऐसा मान सकते हैं 1% से ऊपर किसी भी बैंक का आरओए हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग मजबूत रिटर्न ऑन एसेट मान सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने डेटा डिस्कस किए। लास्ट में प्रोविजन कवरेज रेशियो, बैंक की लोन्स जो है वो भी खराब हो सकती है। तो समझ लीजिए अगर 100 रुपीज की लोन बैंक को ऐसा लगता है कि खराब हो सकती है, मतलब एनपीए हो सकते हैं, तो बैंक ने कितने रुपए की प्रोविजनिंग करके रखी हुई है, मतलब अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा बैंक अलग करके रखती है, इसे प्रोविजंस कहा जाता है। तो ये 74.82% है। जनरली ऐसा माना जाता है किसी भी बैंक का 70% से पीसीआर ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। तो ये एक मजबूत नंबर हमको एसबीआई के केस में देखने को मिल रहा है। तो हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में देखा एसबीआई अच्छा कर रहा है, एनपीए कम है और ग्रोथ ज्यादा है, प्रोविजन कवरेज रेशियो भी यहां पर ज्यादा है। तो लास्ट में अब एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो देखिए सब कुछ तो हमने अभी अच्छा यहां पर देखा हुआ है, लेकिन एसबीआई के केस में जब क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए थे तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हमने देखा ना अभी 3.47% था, ये थोड़ा सा कम हुआ है। ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जो दूसरी बैंक्स भी जो हैं वो अभी एनआईएम जो गिर रहा है वो चैलेंज को फेस कर रही हैं। आने वाले टाइम में यही इंपॉर्टेंट देखना रहेगा कि वो अपने एनआईएम को कितना मेंटेन करके रख पाती है। 3.57 अच्छा नंबर है, लेकिन ये कॉन्सिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर गिरता रहे तो ये नेगेटिव यहां पर हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। आरओए मजबूत है, रिटर्न ऑन एसेट जो हमने डिस्कस किया, अब वो अगर मैनेज करके रखते हैं, मतलब इसी रेंज में या इससे भी अगर ऊपर जाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब जो देखना रहेगा वो होगा एसबीआई के केस में कंसिस्टेंसी को। अब एसबीआई का मार्केट ने क्या वैल्यूएशन दिया हुआ है, ये देखिए। ये एसबीआई अभी फिलहाल मार्केट कैप आप देखेंगे 5 लाख करोड़ से ऊपर है, मतलब लार्ज कैप की कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनीज में इनका नाम आता है। प्राइस टू बुक अगर मैं देखूंगा, अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, 1.43% है। देखिए जब हम बैंक्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के लिए एक अच्छा या सही तरीका आप ऐसा मान सकते हैं। तो 5 ईयर उनका हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक उनको 1.3 मिला है। लेकिन देखिए ये 5 ईयर में एक 2018 का वो भी पीरियड था जब बैंक बिल्कुल लॉस कर रही थी,
अभी अगर आप देखेंगे 1.4 अभी 57,000 करोड़ के प्रॉफिट में भी है, तब इतने अच्छे फंडामेंटल्स भी नहीं थे जो आज है। तो 1.3 भी अगर आप कहेंगे 5 ईयर के कंपैरिजन में, और अभी 1.43 थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है, लेकिन बैंक के प्रॉफिट भी बढ़े हैं। और यही डेटा को मैं 3 ईयर्स का मैं अगर डेटा कर लेता हूं तो फिर 1.5% है। तो अभी तो इनफैक्ट उस लेवल से तो कम यहां पर ट्रेड हो रहा है। तो यहां अगेन जो मैं डिस्कस अगर मैं करता हूं तो यहां दो थॉट प्रोसेस है कि 5 ईयर का डेटा के हिसाब से बैंक थोड़ा सा महंगा है, 3 ईयर के डेटा के हिसाब से बैंक यहां पर थोड़ा सा सस्ता है। अब इसको कैसा देखा जा सकता है कि बैंक पहले तो लॉस में था, उसके बाद वो प्रॉफिट में आए हैं, टर्न अराउंड किए हैं, तो उनको एटलीस्ट हायर प्राइस टू बुक यहां पर मिलना चाहिए। तो हो सकता है बैंक एक अच्छा या मजबूत यहां पर प्राइस टू बुक यहां पर उनको वैल्यूएशन मिलना चाहिए, ये एक थॉट प्रोसेस है। और दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि नहीं, अपने हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है और अभी बिल्कुल फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस टू बुक जो अभी 1.3, 1.4, 1.5 उनको मिला हुआ है, अभी उसी रेंज में ही ये मिल रहा है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा। लेकिन यस, अगर आने वाले टाइम में अगर ये प्राइस टू बुक या फिर सिर्फ बुक वैल्यू की जब हम बात करते हैं, बुक वैल्यू अगर बढ़ती रहे तो फिर प्राइस टू बुक भी यहां पर कम हो सकता है, तो ये भी हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखिए चैलेंज अगर आप देखेंगे तो Q1 में नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा कमजोर रहा था। अब Q2, Q3, Q4 9 महीने, अभी अगस्त ऑलमोस्ट आ चुका है, अभी अक्टूबर नवंबर में Q2 के भी रिजल्ट आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कंसिस्टेंसी देख पाना एसबीआई के केस में। अब अगर आप लोन ग्रोथ या क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो सिस्टम में ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और इंडियन बैंक्स के लिए, भारत की जितने भी बैंक्स है, प्राइवेट हो, पीएसयू बैंक्स हो, एक गोल्डन पीरियड उनका चल रहा है जब हम क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्रेडिट ग्रोथ हमको 14, 15, 16% का इंडिया में ही क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। एसबीआई को उसका नेचुरल फायदा मिला है। लेकिन खराब अगर साइकिल आती है या फिर हो सकता है फ्यूचर में अगर कुछ एनपीए आ जाते हैं, तो बैंक्स कैसे अपने आप को मैनेज कर पाती है या रिटर्न ऑन एसेट को एटलीस्ट मैनेज कर पाती है, वो देखना है। नेक्स्ट है, अब बहुत सारी बैंक्स आ गई है, प्राइवेट बैंक्स तो है, फिर जो छोटे अगर प्रोडक्ट्स में देखिए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं, पेमेंट्स बैंक्स भी हैं। तो अभी ग्राहकों के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। एसबीआई के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ट्रस्ट का है। ये इंडिया में एक ट्रस्ट या फिर जो भरोसे के हिसाब से स्टेट बैंक को देखा जाता है। लेकिन कंपटीशन अभी एग्रेसिव आ रहा है। एसबीआई अपना कंपटीशन को कैसे बीट कर पा रही है वो भी आने वाले क्वार्टर्स में रहेगा। तो अभी अगर हम देखें, सो फार बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। Q1 थोड़ा सा कमजोर यहां पर रहा था, लेकिन अगर आने वाले क्वार्टर्स में एसबीआई सरप्राइज करती है या फिर अपने आरओए या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम में कुछ नीचे ना हो, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट फंडामेंटल डेटा रहेगा हमारे पास, वो है Q2 का रिजल्ट्स। अभी तक अच्छा है, आने वाले टाइम में अच्छा करेगी कि नहीं हमको कुछ महीने बाद पता चलेगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।